हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है जिसमें हम 3 टॉपिक करने वाले हैं, वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो टॉपिक है वो है ऑक्टेट रूल और लास्ट है लुईस सिंबल। ठीक है, तो तीनों ही जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहीं ना कहीं आगे आपको इसी यूनिट में काम में आने वाले हैं। तो प्लीज फोकस के साथ में ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। बिल्कुल इजीली ये जो तीनों टॉपिक है ये आज आपको क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, इसमें से लुईस सिंबल और ऑक्टेट रूल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपकी एग्जाम में कुछ हद तक हेल्प मिल सकती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन इसकी दे देता हूं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो ये शेल्स है ना, तो सबसे आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर की जो शेल है ना, उसे ही हम आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, और वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स है, उसमें सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है, उसी को आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल कहा जाता है। और आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम यहां पर 2 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, उनके थ्रू हम और अच्छे से क्लियर करेंगे वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमारे पास है एग्जाम्पल एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p 2p3 हो जाएगा, है ना, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर जो ये 2s एंड 2p जो शेल है इसे ही हम वैलेंस शेल कहते हैं, है ना। ये क्या है, वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल क्या है, यहां पर 2 है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर आपको पूछ लिया जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताइए इसमें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखिए 3 तो p में और 2 s में, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। ठीक है, तो वैलेंस शेल यहां पर 2 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम करें तो दूसरा एग्जाम्पल हम अगर यहां पर ले तो हम ले सकते हैं क्लोरीन का, है ना, किसी का भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमें सिर्फ समझना है। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड लास्ट में आएगा 3p5। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, आउटर मोस्ट शेल है 3। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 3 है। और आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कह सकते हैं हम, है ना, वैलेंस शेल लिख देता हूं मैं। तो वैलेंस शेल है यहां पर 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखिए 5 एंड 2 7। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या होता है, चलिए ऑक्टेट रूल के पहले हम लुईस सिंबल कर लेते हैं, ताकि लुईस सिंबल और ऑक्टेट रूल ये दोनों क्या है, लिंक है एक दूसरे से। तो जब तक आपको लुईस सिंबल समझ में नहीं आता है आपको ऑक्टेट रूल भी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए हम पहले क्या कर लेंगे, लुईस सिंबल वाला जो टॉपिक है ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो लुईस सिंबल में क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल और outermost shell are shown by the dots around the symbol of element is called Lewis symbol। ठीक है, अब लुईस सिंबल में क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये दिया था, ये जो रूल है लुईस सिंबल वाला, ये किसके नाम पर है, G.N. लुईस के नाम पर। ठीक है, G.N. लुईस के नाम पर इस सिंबल का नाम लुईस सिंबल रखा गया है। ठीक है, G.N. लुईस याद रखिएगा। अब देखिए लुईस सिंबल में क्या होता है, कोई एलिमेंट हम लेते हैं, कोई एटम हम लेते हैं, उसके चारों तरफ, है ना, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, हमें पता है। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, देखिए 3 इसका
इसका एटॉमिक नंबर है 1s2 और 2s1। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है लिथियम का। तो यहाँ पर अगर इसका लुईस डॉट सिंबल हम बनाएं, या लुईस सिंबल बोल दे या लुईस डॉट सिंबल बोल दे, एक ही चीज है ना। तो लिथियम का लुईस डॉट सिंबल हम कैसे बना सकते हैं? इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के रूप में यहाँ पर शो कर देंगे, तो इसी को लिथियम का लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। अगर हमें बोरोन का लुईस डॉट सिंबल बनाना है, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको हम इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम बोरोन के चारों तरफ इस तरह से शो कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज कीजिए कि कोई एलिमेंट है, कोई एटम है X, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे फील करेंगे? यहाँ पर 1 2 3 4। पहले तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों साइड में लगा देंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट, और फिर पेयरिंग करेंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5th इलेक्ट्रॉन ये वाला और 6th इलेक्ट्रॉन ये, है ना। आप चाहे तो 5th यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इस X एटम का लुईस डॉट सिंबल बन जाएगा। क्लियर है? देखिए, अब हम बात करते हैं कार्बन की, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 6 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका लुईस डॉट सिंबल कैसे बना सकते हैं? 1 2 3 4, कुछ इस तरह से। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका लुईस डॉट सिंबल 1 2 3 4 और अब पेयरिंग होगी 5, है ना। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, फर्स्ट शेल में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरह से फ्लोरीन का लुईस डॉट सिंबल बन जाएगा। अगर हीलियम या नियोन की बात करें, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसके फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो किस तरह से हम लुईस डॉट सिंबल बना सकते हैं इसका? ये है ना, ये नियोन का लुईस डॉट सिंबल बन चुका है यहाँ पर। मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट के रूप में यहाँ पर शो कर देंगे। यही किसी एलिमेंट का, किसी एटम का लुईस डॉट सिंबल है। ठीक है, इसके बेस पर आगे का एक और वीडियो आने वाला है, लुईस सिंबल के बेस पर लुईस स्ट्रक्चर, किस तरह से हम लुईस स्ट्रक्चर बना पाए, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप लुईस डॉट सिंबल किस तरह से बनाते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। कुछ नहीं करना है, एटम लेना है, उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट के रूप में यहाँ पर शो कर देना है उस एटम के चारों तरफ, है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है, और पेयरिंग नहीं करना है। हमने देखिए, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, तो हमने ऐसे नहीं बनाए हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इस तरह से नहीं बनाए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमने सबसे पहले क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रखा, एक नीचे रखा, एक इधर रखा, एक यहां रखा, और फिर पेयरिंग करी है। तो ये 5th इलेक्ट्रॉन और ये लास्ट 6th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पेयरिंग नहीं करना है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन रखना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको लुईस सिंबल क्या चीज है। इसके बाद में हम ऑक्टेट रूल देखेंगे तो और बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम ऑक्टेट रूल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब देखिए, ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो केमिस्ट्री में ऑक्ट का मतलब होता है 8, है ना, 8 का मतलब ऑक्ट होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो कोई भी एटम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, और किसके जैसे स्टेबल हो जाए, नोबल गैस के जैसे स्टेबल हो जाए। जो 0 ग्रुप की गैसेस है, जिनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है, तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। वो ना तो किसी से रिएक्शन करती है ना, ना इलेक्ट्रॉन लेती है ना देती है ना, ना गेन करेगी ना डोनेट करेगी। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कोई भी एटम
अपने साथ में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है ना, तो इसे ही हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। चलिए अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिखा है। द ऑक्टेट रूल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वॉज डेवलप्ड बाय कोसेल एंड लुईस, है ना। कोसेल एंड लुईस ने सबसे पहले ऑक्टेट रूल दिया था केमिकल बॉन्डिंग का। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर in order to complete their respective octets so as to acquire the stable noble gas configuration, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि कोई एटम है किसी एलिमेंट के अंदर, वो क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अक्वायर करना चाहता है ताकि वो नोबल गैस के जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, गेन कर ले, ठीक है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, Cl2 है। तो ये बना कैसे, सबसे पहले इसको ध्यान में इसको देखते हैं हम। Cl2 बना कैसे, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना कैसे। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 और लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरीन का लुईस डॉट सिंबल बना देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले लुईस सिंबल पढ़ाया आपको, है ना, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से यहां पर शो कर देते हैं डॉट के रूप में, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर कितने क्लोरीन है, देखिए 2 क्लोरीन है, तो एक और क्लोरीन हमें लेना पड़ेगा। ये क्लोरीन हमने ले लिया। अब इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी किए जा सकते हैं। तीनों एग्जांपल हम देखेंगे। यहां पर शेयरिंग होगी, है ना। देखिए कैसे, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इस क्लोरीन के, 2 4 6 और एक 7, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ये वाला जो है ये ले लेगा, ये वाला क्लोरीन जो है इसने इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये क्लोरीन भी क्या करेगा कि भैया तूने एक इलेक्ट्रॉन मेरा लिया है, मैं भी तेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं और स्टेबल हो जाता हूं, ताकि दोनों के ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर देखिए Cl और Cl के बीच में एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है और कोवेलेंट बॉन्ड बना है। इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। आगे ये पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, क्या होती है, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बना है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से किस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं किसी मॉलिक्यूल के एटम्स के। अब हम देखते हैं कि किस तरह से कोई मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और लेता है, जिससे ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसका। चलिए हम यहां पर बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम खाने का नमक भी कहते हैं, है ना। सभी ने सुना है इसका नाम, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये बना कैसे, सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव और Cl के ऊपर होता है, क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखिए अब सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चलिए अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। 2 4 6 10 और 11, है ना। तो यहां पर क्या है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से डोनेट अगर कर दिया जाए, ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है ये अगर डोनेट कर दिया जाए तो Na क्या करेगा, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। भाई एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाए तो इसकी आउटर मोस्ट शेल ये हो जाएगी 2 और इस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 और 2 8। तो इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पर जो सोडियम है, सोडियम एटम जो है वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया है, केटायन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो
एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ये जो Cl है ये गेन कर लेगा और इसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहां पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl का क्रिस्टल बन जाएगा। तो आई होप इन दोनों ही एग्जाम्पल के थ्रू आप ऑक्टेट रूल भी अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे कि किस तरह से कोई एटम या मॉलिक्यूल में जो आयंस हैं वो जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, केटायन एनायन का फॉर्मेशन होता है और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लुईस सिंबल के बेस पर एक और वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर।